రాజు యుద్ధం గెలిచి సింహాసనం అధిష్ఠించాలంటే ముందుగా సేనాపతి గెలవాలని, సేనాపతి యుద్ధంలో గెలిస్తేనే రాజు గెలిచి రాజ్యపీఠం పైన కూర్చోగలుగుతాడని, సేనాపతి అంటే బీజేపీలో బూత్ కమిటీ, శక్తి కమిటీ సభ్యులు అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేసి ఆ బూత్ను గెలవగలిగితే చాలని భోపాల్ మధ్యప్రదేశ్ కేబినెట్ మంత్రి శైలేంద్ర బరువా అన్నారు. ఎన్నికల ప్రచారం నిమిత్తం బేలా మండలానికి వచ్చిన ఆయన ఓ ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ హాల్లో బూత్ కమిటీ, శక్తి కమిటీ సభ్యులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఎన్నికల్లో గెలుపు కోసం ఏ విధంగా పనిచేయాలో నాయకులకు నిర్దేశం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముందుగా బీజేపీ మండల నాయకులు మంత్రిని సన్మానించారు. वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे प्रदेश में चुनाव चल रहा है, यहाँ इस विधानसभा में भी चुनाव है। 30 तारीख को वोटिंग है। मतदान कब है? 30 तारीख को। आज 25 हो गए, 3-4 दिन का समय है अपने पास। हम सब लोग जानते हैं कि आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है और मैं जिस प्रदेश से आया हूँ, मध्य प्रदेश में सरकार क्या होती है मैं अच्छे से जानता हूँ। हम मध्य प्रदेश में 4 बार से सरकार में है, 5वीं बार फिर से सरकार बना रहे हैं। अभी पिछली 17 तारीख को वोटिंग थी, वहाँ मैं चुनाव में था पिछले 1-1.5 महीने से वहाँ सब व्यवस्थाओं में। वहाँ से चुनाव करके 17 को और 19 को वहाँ से तुरंत निकला। पार्टी का आदेश हुआ केंद्र से, हमारे केंद्र की पार्टी ने नेतृत्व ने कहा कि तेलंगाना में वहाँ जाइए, चुनाव आप सब लोगों को लड़ना है। चुनाव में मैं तो यहाँ कुछ जानता नहीं, मैं यहाँ का मतदाता नहीं हूँ, लेकिन आप सब लोगों के बीच में मदद करने के लिए आया हूँ, सहयोग करने के लिए आया हूँ, आपके साथ बैठ के बातचीत करने के लिए आया हूँ। जैसा मैंने कहा कि हम लंबे समय से सरकार में हैं, तो सरकार के कैसे अनुभव रहते हैं, सरकार कैसे चलती है, लोगों की हम कैसे सेवा करते हैं, वो सब आप लोगों के बीच में बैठ के हम चर्चा करें, इसलिए मैं आया हूँ। चुनाव आप लोगों को लड़ना है और हम सब लोग जानते हैं कि लोकतंत्र की व्यवस्था हमारे यहाँ, जो कुर्सी पर बैठता है, जो सत्ता में बैठता है, वही लोगों का भला कर पाता है। सरकार की योजनाओं के द्वारा, गरीबों के लोग योजनाएं बना करके, लोगों के कल्याण की योजनाएं बना करके, डेवलपमेंट के विकास की योजनाएं बना करके, जो कुर्सी पे बैठता है, सत्ता पर बैठता है, वो अच्छे से काम कर पाता है। इसलिए सत्ता बहुत जरूरी है। सत्ता में हम रहेंगे तो लोगों के कल्याण की बात कर सकते हैं, गरीबों के कल्याण की बात कर सकते हैं, डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। और इसलिए सत्ता की लड़ाई, यानी कुल मिलाकर के चुनाव लोकतंत्र में सत्ता की लड़ाई होता है। पहले जब राजा महाराजाओं का राज्य हुआ करता था, शासन हुआ करता था, तो क्या होता था, सत्ता कैसे प्राप्त करते थे? युद्ध होता था, मालूम है कि नहीं? युद्ध होता था, युद्ध में मैदान देखते थे, बड़ा मैदान कोई ढूंढते थे, दोनों सेनाएं आमने सामने होती थी। जो युद्ध जीतता था, जिसकी बाजुओं में ताकत होती थी, जिसकी तलवार में ताकत होती थी, वो युद्ध जीत करके और कहां बैठता था? सिंहासन पर बैठता था, कुर्सी पर बैठता था। अब हमारे यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है। 15 अगस्त 1947 से देश स्वतंत्र है, हमारा लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो लोकतंत्र में सिंहासन पर बैठने के लिए, सत्ता पर बैठने के लिए अब युद्ध की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है? चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। और युद्ध का मैदान क्या होता है? बूथ, जो हमारा मतदान केंद्र है वो क्या है? युद्ध का मैदान है। वही सेना है, सब सेनाएं आमने सामने। बूथ की भारतीय जनता पार्टी की भी बूथ कमेटी है, हमारा बूथ अध्यक्ष है, वो हमारा क्या है? सेनापति। बूथ अध्यक्ष कौन है? सेनापति। उसकी पूरी कमेटी है, उसकी दल है, कांग्रेस हो, बीआरसी हो, जो उनकी भी सेनाएं हो। तो बूथ को अगर हमने जीत लिया, उस बूथ पर अगर हमने विजय प्राप्त कर ली, तो क्या होगा? हम कुर्सी पर, सत्ता पर आकर बैठेंगे। और इसलिए बूथ जीता तो चुनाव जीता। मैं नारा लगाऊंगा, बूथ जीता, आप कहोगे चुनाव जीता। बूथ जीता, चुनाव जीता, बूथ जीता, चुनाव जीता। तो इसलिए बूथ पर बैठ के चुनाव की योजना बनाइए, क्योंकि वोटिंग जो है, हम कितनी विधानसभा में घूम लें, हम कहीं भी किसी गांव में चले जाएं, लेकिन अंततः तो निर्वाचन जहां होगा, चुनाव का होता है, बूथ पर होता है, बूथ पर ही वोटिंग होती है। और आज हम सब लोग जानते हैं, आज माहौल अच्छा है, पूरे देश में अच्छा है। हमारे नेता जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ नेता हैं। आज दुनिया में कोई भी ऐसा निर्णय नहीं हो सकता, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, या जितनी भी संस्थाएं हैं, कोई भी ऐसी निर्णय नहीं हो सकता जिसमें भारत को नहीं पूछा जाए, मोदी जी से बात नहीं की जाए। ऐसा कोई दुनिया में निर्णय नहीं हो सकता। तो हमारे नेता ऐसे, और केवल दुनिया में स्वाभिमान और मान सम्मान की बात नहीं, देश में डेवलपमेंट की बात हो, गरीबों का कल्याण की बात हो, हर दिशा में मोदी जी ने काम किया है। हम सब लोग जानते हैं, हर व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति की सबसे जो छोटी से छोटी आवश्यकता है वो क्या होती है? भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो जरूरतें होती है।
हम सब लोगों को मालूम है कि जब से इस देश में कोविड आया, कोरोना का पूरा भयावह वातावरण था, पूरा माहौल ऐसा था। खाने की बात हो, भोजन की बात हो, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। मकान की बात हो, 70 साल में कई सरकारें नहीं, केंद्र में कांग्रेस की भी सरकारें नहीं,